बहुपद क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसे चर x y के पूर्ण घातों के रूप में लिखा जाता है, ऐसा समीकरण जिसे x y के पूर्ण घातों के रूप में लिखा जाता है और जिसका मानक रूप p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से लिखते हैं, ठीक है, बहुपद कहलाता है। जहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्या होनी चाहिए और x के जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। जैसे आपके पास है p ऑफ x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब बोला क्या जा रहा है आपको, यहाँ पे जो x की पावर होती है वो पूर्ण घातों की पावर होती है, पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास x की जो पावर है वो ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा x की पावर धनात्मक होती है। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ax स्क्वायर में आपका जो 2 है वो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, धनात्मक संख्या है, x की पावर 1 है वो धनात्मक संख्या है, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, वहां पे आपको समझ में आने वाला है कैसा होता है। एक बार और डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, क्या? ऐसा समीकरण जिसे x y चर के पूर्ण घातों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, और जिसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से लिखते हैं, बहुपद कहलाता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखो आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास क्या है, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 3x प्लस 5, ठीक है, ये प्रथम घात का बहुपद है। 3x प्लस 5 प्रथम घात का बहुपद है। स्टूडेंट इसको प्रथम घात का क्यों कह रहे हैं, मतलब फर्स्ट डिग्री का क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, ठीक है, यहाँ पे x का पावर 1 है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रथम घात का बहुपद कहते हैं, ठीक है, प्रथम घात का बहुपद, ठीक है। जैसे अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका फॉर्म है वो इसी के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे क्या, b के प्लेस पे 3 रखा है और x के प्लेस पे x ही है और c के प्लेस पे 5 रखा है, जो कि कौन सा नंबर है? देखो यहाँ पे 3 और 5 आपके पास कौन सा नंबर है? वास्तविक संख्या है, ठीक है जी। देखो वास्तविक संख्या है आपके पास, a के जगह पे आपके पास रखा है या b के जगह पे 3। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आप, ये फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, सेकेंड एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, आपके पास आने वाला है, देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस का 3, ठीक है जी। देखो यहाँ पे इसका जो फॉर्म है आपके पास, जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे रिलेटेड है, ठीक है, इसी के जैसा है। देखो यहाँ पे x का जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे x का जो पावर है वो धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे x का जो पावर है 1 है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है वो द्वितीय घात का बहुपद है, ठीक है जी, द्वितीय घात का बहुपद, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर लिखा गया है वो पावर में 2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीय घात का बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास 2 के घात में हो सकते हैं, 3 के घात में हो सकते हैं, और ये आपके पास जो वेरिएबल है वो x के टर्म में हो सकता है, y के टर्म में हो सकता है। तो हम इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, हमारे पास, जैसे मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, हमारा अनदर है, जैसे मैं कोई भी कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे आपके पास आ रहा है 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके घात कितना होगा स्टूडेंट बताओ, ठीक है, आप जाके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। देखो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x का पावर 2 है, x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट c है, c के प्लेस पे 1 रखा है, तो हम यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, मतलब घात 3 का बहुपद, ठीक है जी। देखो इसके बाद आपके आते हैं 4 नंबर्स में चतुर्थ घात का बहुपद। आपके सिलेबस में 10th क्लास का जो सिलेबस है, 9th क्लास का सिलेबस है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपके पास रहता है ये वाला सिलेबस, प्रथम घात का बहुपद, इसके बारे में पढ़ते हैं, और द्वितीय घात का बहुपद पढ़ते हैं। तृतीय घात और चतुर्थ घात का जो बहुपद होता है, देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, देखो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है, इसको हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, थर्ड को क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो 4th नंबर का आता है, जिसमें x का या y का जो पावर होता है 4 रहता है। जैसे आप क्या करोगे, जैसे 4z का पावर 4 प्लस 8z का पावर 3 और 6z का पावर 2 प्लस 4z प्लस 1, ठीक है। इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं वो बाइक्वाड पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, मतलब चतुर्थ घात का पॉलिनोमियल कहलाता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके पास जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स का, उसको हम कैसे देते हैं, ax² + bx + c, ठीक है। जहाँ पे a b c आपका क्या होता है, ये वास्तविक संख्याएं होती है, और x का जो पावर होता है पॉलिनोमियल्स में या बहुपद में, है ना, x का जो पावर होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी देखो आपके पास मैंने बताया, कुछ देर पहले बताया कि जो प्रथम घात का पॉलिनोमियल्स होता है वहाँ पे x का जो पावर होता है कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है ना, x का पावर 1 होता है। यहाँ पे प्रथम घात का 3x + 5 लिखा है, मतलब यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, ठीक है जी। देखो अब द्वितीय घात का पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, जिसमें घात 2 होगा उसी को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो द्वितीय घात का जो पॉलिनोमियल्स है उसमें 8x² - 5x + 3 लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो +2 है, इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या दिया गया जो पॉलिनोमियल्स है वो द्वितीय घात का पॉलिनोमियल्स है। इसी प्रकार से हम तृतीय घात और चतुर्थ घात का बहुपद पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल फर्स्ट प्रथम घात का पढ़ना है और सेकेंड द्वितीय घात का बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो अब हमको ध्यान ये देना है, हमारे पास तो बहुपद क्या है ये तो पता चल गया, ठीक है, बट हम ये नहीं जानते कि बहुपद किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। बहुपद कौन सा नहीं होता स्टूडेंट, देखो डेफिनेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। डेफिनेशन से हम जानते हैं कोई ऐसा समीकरण जिसे हम x के घातों के पदों में लिखते हैं, ठीक है। x के घातों के पद में कौन सा घात, पूर्णांक, है ना, धनात्मक संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखो x का जो पावर है वो +2 है, ठीक है। यहाँ पे x का जो पावर है वो भी +1 है। यहाँ पे x का जो y का जो पावर है वो +3 है। स्टूडेंट ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे जो x का पावर होगा वो हमेशा धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यदि ऋणात्मक संख्या है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, √x + 3, ठीक है। यहाँ पे देखो √x + 3, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x का पावर है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मैं एक बार और बताता हूँ आप लोग को। x को कैसे लिख सकते हैं, √ को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, √ को हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, और +3, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे x का जो पावर है 1/2 है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो 1 नंबर्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स आपको कि मतलब दिया गया जो भी इक्वेशंस है उसमें से पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं है या कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो उस टाइम में इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे और आपका क्वेश्चन 5 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए कभी कभी आपको कैसे देता है, जैसे आपको दे देता है 1/x + 5, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है स्टूडेंट्स, कमेंट करें, ठीक है। देखो 1/x + 5 है, देखो इसको यदि हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं जब सॉल्व करेंगे तो x का जो पावर है, ठीक है, इसका क्या होता है, हर का परिमेयकरण करते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व हो जाता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद में हम देखते हैं कि x को यदि हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, x को यदि तुम ऊपर ले जाते हो तो x का पावर -1 में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है, जिसके x के पावर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x + 5 आपका नहीं होगा बहुपद, ठीक है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद जैसे है अपने पास 6/2x², ठीक है, +3x + 1, स्टूडेंट्स ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, आप इसको कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है जी, ओके।